जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपी पुलिस 2023 भर्ती में तक अभी तक जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके सवाल बहुत तरीके के थे। तो डेली जो सुबह 7 बजे जो मैं वीडियो लेकर आता हूँ उसमें आपके सभी सवालों का डिस्कसन करता हूँ। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हूँ आज, वो खासकर 2009 से लेकर अब तक की 2023 की सभी भर्तियों का मुद्दा है। नई आने वाली भर्तियों में यूपीएसआई, पीएससी, फायरमैन, जेल वार्डर सभी भर्तियों का मुद्दा है, और जो नई वैकेंसी हैं उसके भी मुद्दे इसमें जोड़े गए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करते रहें मेरे भाई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो सभी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वो सभी आपके काम की होंगी। दोस्तों, किसी किसी भर्तियों में ऐसा भी हुआ कि कोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली, तो किसी में किसी प्रकार से अन्य प्रकार से कोर्ट के आदेश किए गए तो उसको भर्ती बोर्ड ने माना है। और कहीं अभ्यर्थियों को इस भ्रम में भी रखा गया है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसी चीज़ों को हम पूरी तरह से अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे, और ये कहना चाहेंगे कि यूपीएसआई भर्ती जल्द से जल्द आनी चाहिए। और यूपीएसआई भर्ती नई तो आनी ही आनी चाहिए, लेकिन जो पुरानी भर्ती है उसके खाली सीटों पर सेकंड लिस्ट ज़रूर जारी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था, और आपसे मैं बार बार अपील कर रहा हूँ मेरे भाई, जो भी सेकंड लिस्ट चाहते हैं वो ये तो ज़रूर करें कि कम से कम थोड़ी सी तो कोशिश करें। वो सिर्फ घर पे बैठ के अगर आप सेकंड लिस्ट चाहते हैं जारी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मैंने कल बहुत कोशिश करी भर्ती बोर्ड जाने की, मगर यहाँ का जो मौसम था वो सही नहीं था और साथ नहीं दिया। यानी कि यहाँ पे आप अगर लखनऊ से हैं तो आप जानती होंगी कि यहाँ पे बारिश का मौसम था बहुत ज़्यादा, और ठंडी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से जाने की हिम्मत नहीं हुई। मगर मैं पूरी कोशिश में था कि मुझे मौका मिलता, मगर बारिश की वजह से, मेन रीज़न था बारिश, इस वजह से मैं नहीं जा पाया। और भी आपके जो अन्य मुद्दे थे उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करता, मगर मेन मुद्दा जो था वो आपका सेकंड लिस्ट का था। मगर फाइनली ये हुआ कि मैं जा नहीं सका। फिर उसके बाद जो कोर्ट के निर्णय के बाद भी भर्ती बोर्ड नियुक्ति नहीं दे रहा है, इसके लिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों का दर्द है, ये सिर्फ अभ्यर्थी ही बयां कर सकते हैं। ना इनका जिक्र कहीं अधिकारियों के बीच होता है, और ना कहीं और कोई नेता इनका जिक्र करता है। तो सिर्फ अभ्यर्थी ही अपने दर्द को बयां कर सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट और सहयोग करते रहें, क्योंकि जो आपकी आवाज़ उठा रहा है कम से कम उसकी आवाज़ तो ना दबे। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी पेंडिंग भर्तियाँ हैं अभी तक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये जितनी मैंने लिख रखी है, इन सभी में कोई भी पेंडिंग भर्ती, आखिर कब तक ये पेंडिंग रहेगी? या फिर इसमें आयु सीमा में ओवर एज होने, जो 2023 में अगर भर्ती आती, आयु सीमा 2023 से काउंट की जाती, जो अभ्यर्थी आयु सीमा में ओवर एज हो रहे हैं उन्हें तो मौका मिल जाता। अब आयु सीमा 2024 में काउंट होगी, 1 साल तो ये वैसे ही बाहर हो गए। तो जो अभी तक बाहर हो रहे थे अब वो और बाहर हो गए, अगर आयु सीमा में छूट मिलेगी तब भी अब वो काउंट नहीं होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ तो ये अन्याय हो रहा है। तो जब 2021 में दरोगा की भर्ती आई थी और अब 2024 आ गया, तो 3 साल के गैप में भर्ती क्यों नहीं आ रही है? और जब भर्तियां लेट होती हैं तो आयु सीमा में छूट भी नहीं दी जाती। और सबसे बड़ा मुद्दा कि भर्तियां लेट हो रही हैं। अगर 9,534 पद लाना बहादुरी है, तो इससे ज़्यादा बहादुरी था कि हर साल भर्ती आती, भला 2,000 पद पर आती। तो अगर 2,000 पद पर आती, हर साल आती, तो ये बहुत अच्छी बात थी। मगर 9,534 एक साथ आई, ये कोई अच्छी बात नहीं है। कहीं जिक्र नहीं है, कुछ भी जिक्र नहीं है। तो अगर ये हर साल आती तो बहुत जिक्र होता। तो आखिर ये क्या मामले हैं, ये किस प्रकार की बातें हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। आप सोचो, 6 साल बाद भर्ती आई है 60,000, अगर ये हर साल 10,000 आती, हर साल, तो क्या इससे ज़्यादा जिक्र ना होता इस भर्ती का, या तारीफ़ें इससे ज़्यादा ना होती, या फिर सरकार का सपोर्ट इससे ज़्यादा ना बढ़ता? मगर चीज़ें पता नहीं ऐसी क्या हैं, क्या सलाहियत रखते हैं, क्या सलाहकार इनके हैं, या फिर क्या इनकी रणनीति है, ये चीज़ें समझ से परे होती हैं। लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, और वो उनकी जो तमाम मेहनत होती है वो उससे हाथ धो बैठते हैं। आखिर इन सब चीज़ों पर कब जिक्र होगा? और जो पुरानी भर्तियां हैं, बेवजह की सीटें खाली करके अभ्यर्थियों को परेशान करना, उनको आज तक डिमोटिवेशन का वो शिकार हुए हैं, और वो हर अन्य प्रकार की चीज़ों को सह रहे हैं। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्या है रीज़न? जो एक्चुअल में इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, या फिर क्या इससे जो है लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें कराई जा रही हैं? ऐसी कौन सी नियमावली है जो अभ्यर्थियों के पक्ष में ना हो? ऐसे कौन से कानून हैं, ऐसे कौन से नियम हैं? तो इन सभी चीज़ों के सवाल हर एक अभ्यर्थी पूछना चाहता है। और मैं चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थियों के जो दुख हैं उनको समझा जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। तो आप सभी अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहें मेरे भाई। आज अगर जाना निश्चित हुआ
तो मैं तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा और धैर्य और संयम रखने की ज़रूरत है। वैसा तो चुनाव है, मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ मेरे भाई, मेहनत कर लो। अगर इसमें कुछ होना होगा तो हो जाएगा ज़रूर, क्योंकि आपने देखा है उस सीमा में भी छूट दी गई है। और आप लोग अगर सपोर्ट सहयोग करेंगे तो मैं आपके लिए और भी अन्य कदम उठाने के लिए भी तैयार हूँ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।